20वीं सदी की शुरुआत, दुनिया तेजी से बदल रही थी। साम्राज्य फैल रहे थे, हथियार लगातार आधुनिक हो रहे थे और शक्तिशाली देशों के बीच अविश्वास बढ़ रहा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरी दुनिया को आग की भट्टी में झोंक देगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक, प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर वन की। ये कहानी है राजनीति की, सत्ता की, गठबंधनों की और उन लाखों मासूम लोगों की जो इस युद्ध में बर्बाद हो गए। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं 1914 से 1918 के उस दौर में जहां पूरी दुनिया खून और धुएं से ढक गई थी। युद्ध की पृष्ठभूमि। 20वीं सदी की शुरुआत यूरोप के लिए शांतिपूर्ण नहीं थी। सुपर पावर्स आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। हथियारों की दौड़ चल रही थी और देशों के बीच गठबंधन ऐसे बन रहे थे जैसे कोई आने वाला तूफान सबको चेतावनी दे रहा हो। एक, यूरोप के बड़े साम्राज्य। ब्रिटेन सबसे बड़ा समुद्री शक्ति। जर्मनी तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक व सैन्य राष्ट्र। फ्रांस पुरानी शक्ति लेकिन जर्मनी का कट्टर प्रतिद्वंद्वी। रूस विशाल लेकिन अंदरूनी समस्याओं से जूझता साम्राज्य। ऑस्ट्रिया हंगरी बहुजातीय कमजोर होता साम्राज्य। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। सभी अपने अपने साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, सभी अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे, लेकिन असली खतरा गठबंधनों में छिपा था। दो बड़े गठबंधन बन चुके थे। ट्रिपल ऑन्टॉन्ट मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ट्रिपल अलायंस मध्य राष्ट्र, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली शुरू में लेकिन बाद में छोड़ दिया। ये गठबंधन ऐसे थे कि अगर एक देश पर हमला होता तो कई देश एक साथ आग में कूद जाते। 3, हथियारों की दौड़। युद्ध से पहले ही यूरोप में हथियारों का भंडार बढ़ रहा था। हर देश अपनी सेना और नौसेना मजबूत कर रहा था। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच तो नौसेना को लेकर सीधी प्रतिस्पर्धा थी। ब्रिटेन कहता समुद्र हमारा है, जर्मनी कहता अब समय बदल चुका है। दुनिया तनाव से भरी हुई थी, बस एक चिंगारी चाहिए थी। और वो चिंगारी 1914 में लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह गोली जिसने दुनिया बदल दी। 28 जून 1914, साराजेवो, बोस्निया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपने दौरे पर निकले हुए थे। लेकिन ये जगह साराजेवो सर्ब राष्ट्रवादियों की गतिविधियों का गढ़ था। एक युवा गैवरिलो प्रिंसिप जो ब्लैक हैंड नामक संगठन से जुड़ा था, मौके की तलाश में था। और फिर इतिहास बदल गया। जब युवराज की गाड़ी एक मोड़ पर धीमी हुई, प्रिंसिप ने पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां दाग दी। एक गोली युवराज पर और दूसरी उनकी पत्नी सोफिया पर लगी। दोनों मौके पर ही मारे गए। पूरी दुनिया दहल उठी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये यूरोप में सालों से जमा हुआ गुस्सा, डाह और तनाव बाहर निकालने वाली चिंगारी थी। युद्ध की शुरुआत। ऑस्ट्रिया हंगरी की प्रतिक्रिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने तुरंत सबिया को सख्त शर्तों वाला एक अल्टीमेटम भेजा, जिसकी कुछ शर्तें पूरी करना लगभग असंभव थी। सबिया ने ज्यादातर शर्तें मान लीं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे बहाना बनाकर 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। अब गठबंधन सक्रिय हो गए। रूस सबिया की मदद के लिए तैयार हुआ। जर्मनी रूस के खिलाफ खड़ा हुआ। फ्रांस जर्मनी के खिलाफ आया। जर्मनी बेल्जियम पर हमला करते हुए फ्रांस में घुस गया। इसके बाद ब्रिटेन भी युद्ध में उतर आया। आने वाले कुछ ही हफ्तों में यूरोप के लगभग सभी बड़े देश युद्ध में शामिल हो चुके थे। दुनिया एक भयंकर विभाजन में बदल चुकी थी। मध्य राष्ट्र, सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बल्गेरिया, मित्र राष्ट्र, अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली 1915 में पक्ष बदलकर एलाइज में आया। अमेरिका 1917 में शामिल। दुनिया युद्ध की आग में जलने लगी। पश्चिमी मोर्चा। यह मोर्चा फ्रांस और बेल्जियम के बीच था। यहाँ एक नए तरह का युद्ध शुरू हुआ, खाई युद्ध, ट्रेंच वॉरफेयर। दोनों तरफ इंसानों ने गहरी गहरी खाइयां खोद लीं, और इन खाइयों के बीच की जगह को कहा जाता था नो मैन्स लैंड, जहां जाना लगभग मौत को दावत देने जैसा था। गोलियां, बम, तोप, मशीन गन, हर तरफ मौत ही मौत थी। हजारों सैनिक महीनों तक कीचड़, ठंड, बारिश और बीमारी में रहने को मजबूर थे। यहीं हुए कुछ भयंकर युद्ध। बैटल ऑफ द मरने, बैटल ऑफ वर्डन, बैटल ऑफ द सॉम। इन युद्धों में लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन परिणाम लगभग वही, सरहद कुछ किलोमीटर इधर या उधर। युद्ध स्थिर हो चुका था लेकिन मौत नहीं। पूर्वी मोर्चा। यहाँ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का मुकाबला रूस से हो रहा था। रूस की समस्याएं। सेना तो बड़ी थी लेकिन आधुनिक हथियार कम।
प्रशिक्षण खराब, आपूर्ति व्यवस्था कमजोर। जर्मनी ने कई बार रूस को भारी नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे रूस में असंतोष बढ़ने लगा। 1917 रूस में क्रांति। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। लेनिन ने सरकार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रूस ने युद्ध से बाहर निकलने का फैसला किया और 1918 में जर्मनी से ब्रेस्ट लिटोस्ट ट्रीटी पर हस्ताक्षर करके अपने हिस्से का युद्ध समाप्त कर दिया। अब जर्मनी पश्चिमी मोर्चे पर पूरा ध्यान दे सकता था, लेकिन हालात बदल चुके थे। नए हथियार, नई तबाही। प्रथम विश्व युद्ध को आधुनिक युद्ध का पिता कहा जाता है क्योंकि इसमें पहली बार कई घातक तकनीकें इस्तेमाल हुई। 1. मशीन गन, प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां बरसाने वाली हथियार। 2. टैंक, पहली बार ब्रिटेन ने 1916 में सोम के युद्ध में टैंक उतारे। 3. जहरीली गैस, मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस, सैनिकों की आंखें, फेफड़े और त्वचा जला देती थी। 4. विमानों का उपयोग, पहले जासूसी के लिए फिर बमबारी के लिए। 5. पनडुब्बियां, यू बोट्स, जर्मनी की यू बोट्स ने समुद्र में तबाही मचाई। दुनिया धीरे धीरे समझ रही थी कि यह युद्ध पहले के किसी भी युद्ध जैसा नहीं था। यह एक इंडस्ट्रियल वॉर था जहां मशीनें इंसानों से ज्यादा ताकतवर थीं। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। जर्मनी की पनडुब्बियों ने कई अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लुसिटेनिया नामक जहाज को डुबो दिया गया। 1200 में से 128 अमेरिकी मारे गए। इसके बाद अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ा। दूसरा कारण था जिमरमैन टेलीग्राम, जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाया। 1917 में अमेरिका एलाइज में शामिल हो गया। अब एलाइज के पास ताज़ा सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था, अधिक हथियार, सब कुछ था। इससे युद्ध का पलड़ा बदलने लगा। युद्ध का अंत। जर्मनी का अंतिम बड़ा हमला, स्प्रिंग ऑफेंसिव 1918। जर्मनी ने पूरी ताकत पश्चिमी मोर्चे पर झोंक दी। कुछ सफलताएं मिलीं, लेकिन अमेरिका के ताज़ा सैनिकों ने हालात बदल दिए। अलाइड काउंटर अटैक 100 डेज ऑफेंसिव। एलाइज ने पलटवार किया। जर्मनी पीछे हटने लगा। ऑस्ट्रिया हंगरी टूट चुका था। ऑटोमन साम्राज्य भी हार चुका था। देश के अंदर भी जर्मनी की जनता युद्ध से तंग आ चुकी थी। 11 नवंबर 1918 युद्ध समाप्त। सुबह 11 बजे 11वें दिन 11वें महीने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। 4 साल की आग मिट्टी में मिल गई। युद्ध के परिणाम। 1. मौत का आंकड़ा, 1 करोड़ से ज्यादा सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ घायल, लाखों नागरिकों की मौत, पूरी दुनिया आर्थिक रूप से तबाह। 2. साम्राज्यों का अंत, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, ये 4 बड़े साम्राज्य गिर गए। 3. वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जर्मनी पर कड़ी शर्तें लगाई गईं, भारी जुर्माना, सेना सीमित, जमीन छीन ली गई। यही संधि आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 का बीज बनी। 4. लीग ऑफ नेशंस का गठन, विश्व शांति कायम करने के लिए। हालांकि यह संगठन बाद में असफल हुआ। इतिहास का सबक, प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को ये सिखाया, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ हारने वाले होते हैं। मौत, तबाही, बर्बादी और आंसू। और यह भी कि अगर राष्ट्रवाद, हथियारों की दौड़ और राजनीतिक अहंकार को नहीं रोका जाए तो दुनिया फिर से आग में झुलस सकती है। दोस्तों, ये कहानी थी प्रथम विश्व युद्ध की, एक ऐसी त्रासदी जिसने दुनिया का भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी भी इसी तरह विस्तार में बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही ऐतिहासिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।